अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नजर डालते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। शानदार तर्ज तामीर से आरास्ता शहर न तो खुद ब खुद तामीर होते हैं और ना ही तबाह होते हैं। उन्हें तामीरी शक्ल देने वाले हजरात के ख्वाब और मजदूरों के मेहनतकश हाथ ही शहरों को आबाद करने की वजह बन जाते हैं, जबकि उन्हें तबाह करती है हमारी अदम दिलचस्पी, अदम तवज्जी और बेहिसी। किसी भी इंसान की इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उसके शहर को उसकी आंखों के सामने बिगाड़ दिया जाए। हमारे मुल्क में जिन शहरों ने अपना सुनहरी माजी देखा है, आज वो अपने जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर जिसने मुगलिया दौर के बाद निज़ाम राज के दौरान अपना उरूज देखा, मगर उसके बाद उसे पसमानदगी की आकाश बेल ने ऐसा घेरा कि उसकी शान और शौकत अब सिर्फ मादूद चंद लोगों के जहनों के दरीचों तक ही महदूद होकर रह गई है। अपने शानदार माजी की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने वाला हमारा शहर आजकल खंडर बनता जा रहा है। खूबसूरत तामीरात आज आसमान से बातें करती हुई इमारतों से घिरी हुई हैं और ऐसा लगता है कि शायद बुलंद खामत इमारतों के दरमियान ये खूबसूरत इमारतें सहमी सहमी खड़ी हों। शहर हैदराबाद का एक मोहल्ला है खैरताबाद, जिसकी गलियां अब लोगों के दिलों की तरह तंग होती जा रही हैं। वो घर जो किसी ज़माने में इसकी पहचान थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते, और जो बाकी बचे हैं उन पर लगे ताले जंग आलूद हो चुके हैं, जिनके नसीब में अब कोई मकीन नहीं। खैरताबाद जो आज बल्दिया अजीमतर हैदराबाद का एक मोहल्ला है, उस वक्त के शहर भाग्यनगर से 5 मील दूर और किले गोलकुंडा से 12 मील के फासले पर था। इसे सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1570 में अपनी दुख्तर खैरुन्निसा के नाम खैरताबाद से मौसूम किया। सुल्तान ने बहुत अरसे तक यहाँ क़याम भी किया था। जब किले गोलकुंडा में ताउन फैल गया था, तब सुल्तान ने यहीं पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किया था। यहाँ एक बुलंद व अरीज इमारत भी है, जिसका सहन निहायत कुशादा, साथ में गुंबद भी वाक़े है जो बेमज़ार है। यहाँ कई कदीम इमारतें मौजूद हैं जो खाली पड़ी हैं और इनकी दीवारें जुबों हाली का शिकार हो रही हैं। गुजरते वक्त के साथ ये खाली पड़े हुए घर अपने ही मलबे में दबकर मिट गए हैं, तो कोई इस पर नाजायज़ कब्जा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। जब हम नामपल्ली से होकर असम्बली से गुजरते हैं तो खैरताबाद जाते वक्त हमें लकड़ी का पुल मिलता है। लकड़ी का पुल इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ रेलवे स्टेशन तामीर किया गया, जहाँ से रोज़ाना कई गाड़ियाँ निकलती हैं। पुरानों ने कहा है कि कदीम ज़माने में यहाँ से गोलकुंडा जाने के लिए लकड़ी का पुल बना हुआ था, जिससे गुजर कर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बात का तारीख में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। नाम के मुताबिक यहाँ पिछली हुकूमत ने खैरताबाद के मोड़ पर एक लकड़ी से बना हुआ पुल तैयार किया है, जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इस पुल पर खड़े 2 लकड़ी के पुतले बनाए गए हैं, जिसमें एक सड़क की एक जानिब तो दूसरा दूसरी तरफ रुख किए खड़ा है। हमारे दोस्त मिर्जा जी हमेशा कहा करते हैं, यार मैं जब भी खैरताबाद जाता हूँ तो वहाँ की गलियों में अपने बचपन को ढूंढने लग जाता हूँ। आप जहाँ अपना बचपन और जवानी का एक तवील अरसा गुजारते हैं, वहाँ का माहौल आपके अंदर में रच बस सजाता है। मैंने तो खैरताबाद का वो ज़माना भी देखा है जब लोग उसे देखने पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे। ख़ास तौर पर यहाँ आकर लोग ठंडी हवाओं का मज़ा लेते थे। खैरताबाद सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि एक सिलसिला है, एक नस्ल के आबाद होने और दूसरी नस्ल के दरबदर होने का। ये किस्सा है उन गिरते बिखरते मकानों का जिनमें कभी लोग आबाद थे। आज इन पर कब्जा है माफिया और बिल्डर्स माफिया का। अफसोस के इसको बचाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। किसी ने दुरुस्त ही कहा है कि शहर हो या मोहल्ले, हमारी अदम तवज्जी और अदम दिलचस्पी की वजह से ही बर्बाद होते हैं। गुजरे हुए कल के इस आईने में हमारी क्या शक्ल उभरती है, उसे पहचानने के लिए तारीख के पास बड़ा ज़ख़ीरा है। तख्तो ताज की तफसीलात हैं, जीती और हारी जाने वाली जंगों की दास्तानें हैं, हुकूमत के फरमान और फ़ौजों की नक़्ल हरकत के सभी पते निशान मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती इंसान के अंदरून का हाल जानने के ज़रिए तारीख़ के पास नहीं हैं। लोग इस इलाके की रौनकें ख़त्म करने पर मातम तो करते हैं,
مگر کوئی بھی ان رونقوں کی بحالی کے لیے آگے نہیں آتا، اسی لیے خیرت آباد کا نام اب خیرت آباد پڑ گیا ہے۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کچھ تجاویز دینی ہوں تو کامنٹ کریں، ہمارا یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے شہر حیدرآباد کے قدیم محلے مغل پورہ کی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔